अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ साथी कराम। आज हमने बच्चों को फ्लायर में जो पहचान करवाई वो है ख़ानदान। ख़ानदान, बे का ख़ानदान, जीन का ख़ानदान, दाल का ख़ानदान, रे का ख़ानदान। अलिफ से लेकर ये तक में 4 ख़ानदान कहलाते हैं। 4 ख़ानदान ऐसे कि बे से तक एक ही तरह से लिखी जाती है, बे पे ते टे से, तो ये एक ख़ानदान कहलाता है। इसकी हर्फ की बनावट एक ही जैसी है, बे की तरह ही है, लंबी करके लाइन। सिर्फ इनमें अलामतें मुख्तलिफ हैं। बच्चों को हमें सिर्फ यही याद करवाना है कि इसमें जो फ़र्क है वो इनकी अलामतों का है। जीन है तो जीन भी जीन चे हे खे बिल्कुल जीन ही की तरह लिखा जाएगा, लेकिन नुक्तों के फ़र्क से उनकी आवाज़ें बदल जाएंगी। जीन नुक्ता एक, चे 3 नुक्ते, के कोई नुक्ता नहीं, और खे के ऊपर नुक्ता है तो वो खे हो गया, हालांकि लिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। दाल, दाल का ख़ानदान में 3 हरूफ है, दाल डाल जाल, बिल्कुल दाल की तरह लिखना है, बिल्कुल दाल ही की तरह हमने ये 3 डाले, लेकिन नुक्तों और तोय का फ़र्क उसकी आवाज़ बदल देता है, उसकी पहचान बदल देता है। रे, रे का ख़ानदान रे अड़े जे जय, ये 4 हरूफ हमने सेम उसी तरह से लिखे जैसे रे को लिखा, लेकिन अड़े के ऊपर तोय आ गई, जे के ऊपर नुक्ता आ गया और जय के ऊपर 3 नुक्ते आ गए, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ें भी बदल गई, उनकी पहचान भी बदल गई, उनके हरूफ भी बदल गए। बच्चों को हमने बस यही इसी तरीके से याद करवाना है कि जैसे एक ही घर में एक ही तरह के लोग होते हैं, यानी बहन भाइयों की शक्लें आपस में मिलती हैं, वालिदैन की बच्चों के साथ मिलती हैं, तो वो एक ख़ानदान कहलाता है। पता चल जाता है कि ये आपकी शक्ल मिलती थी तो ये आप ही का भाई है, ये आप ही की बहन है। इसी तरह बे की शक्ल पे से मिलती है, ते से मिलती है, टे से और से, तो ये एक ही ख़ानदान है। ख़ानदान का तस्वुर हम उन्हें वाज़ह कर दें तो बच्चों को बहुत मज़ा भी आएगा और उन्हें दिलचस्पी के साथ याद हो जाएगा। हमारी वेबसाइट पे आपको जो लिंक नज़र आ रहा है उस पर तमाम रिसोर्सेज दस्तयाब हैं जो आपके लिए बहुत मुआविन और मददगार साबित हो सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपसे अगले सबक के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।